अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं थाना टाउनशिप के बाहर, जहां पर कुछ ऐसे मोटरसाइकिल और गाड़ी चोर पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किए गए हैं। अगर बात की जाए एंटी लिफ्टिंग स्टाफ की तो यहाँ पर जो है वो AVLS का एक स्टाफ बैठता है, जिनके DSP मेहंदी काज़मी जो है वो चोरों और डाकुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। आज उन्होंने भी जो है वो एक ऐसा गैंग पकड़ा हुआ है जो कि लाहौर के शहरियों का नुकसान करते हैं। गाड़ी चोरी के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस तरह से गाड़ी चोरी की वारदात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं पर जो है वो मेहंदी काज़मी जो कि DSP अपनी टीम के हमरा जो है वो चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ भी करते हैं। चोरों के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो है वो मास्टर की का इस्तेमाल करते हैं और मास्टर की का इस्तेमाल करके गाड़ी को चोरी करते हैं और मोटरवे के ज़रिए जो है वो दूसरे इज़ला में ले जाकर जो है वो सस्ते दामों फ़रोख्त करते हैं। जिस तरह से शहरियों से भी मैं इल्तमास करूँगा कि अपने घरों के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं बाकायदा तौर पर जो है वो या तो कैमरे की आंख के नीचे खड़ी हों तो या फिर जो है वो किसी पार्किंग स्टैंड के अंदर, ताकि आपकी लाखों रुपए की गाड़ी का नुकसान ना हो। गाड़ी एक वाहिद ऐसी चीज़ है, मोटरसाइकिल एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि आपकी फ़ैमिली की सवारी होती है। आपकी फ़ैमिली जो है वो उस पर सवार होकर जो है वो किसी भी जो है वो स्कूल, फंक्शन या दीगर ऐसी जगहों पर जाना हो तो गाड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाखों रुपए की गाड़ी आप जो है वो अपने जो है वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर आप गाड़ी ख़रीदते हैं। अगर उसके बाद अगर चोर उसको गाड़ी को चोरी करके ले जाए तो आपका खासा नुकसान हो जाता है। आप फिर एक मरतबा जो है वो सड़क पर पैदल हो जाते हैं और रिक्शों का सहारा लेते हैं, रिक्शों का किराया खर्च करते हैं और रिक्शे वाले भी जो है वो अपनी मनमानी का किराया वसूल करते हैं। तहाल अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल की जो है वो ख़ास कर हिफाजत की जाए। जिस तरह से ट्रैकर सिस्टम जो है वो गाड़ियों में लगे होते हैं, ट्रैकर सिस्टम का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी चोरी जब खुदा न खास्ता हो जाती है तो ट्रैकर जो है वो बड़ी आपकी मदद करता है। ट्रैकर के ज़रिए गाड़ी मिल जाती है। मोटरसाइकिल के हवाले से मैं अपने नाजरीन को, देखने वाले को ये जो है वो इल्तमास करूंगा कि मोटरसाइकिल में जो है वो वायर लॉक का जो है वो इस्तेमाल किया जाए और मोटरसाइकिल जो है वो अपने घर के अंदर खड़ी करें। जिस तरह से लाहौर में मैंने बताया कि गाड़ी चोरी की वारदातें हैं, ख़ासकर जो है वो हमारे पोश एरिया जिस तरह से डिफेंस हैं और दीगर इलाके हैं, वहाँ पर चोर मोटरसाइकिलों पर घूमते हैं। जिस गाड़ी की डिमांड जो है वो कबायली इलाकों से की जाती है और उसी गाड़ी को ये तलाश करते हैं। जैसे ही सड़क पर गाड़ी नज़र आ जाती है तो ज़ाहिरी बात है कि गाड़ी से आपने उतर कर अपने घर में, अपने दफ्तर में, किसी शॉपिंग सेंटर में, किसी प्लाजे में जाना होता है। गाड़ी को आप अंदर नहीं ले जा सकते, गाड़ी बाहर मेन सड़क पर ही खड़ी होगी, तो उसी वक्त इनको जो है वो चांस मिलता है। पहले जो 5 मिनट होते हैं, पहले 5 मिनट में ये गाड़ी चोरी होती है। ज़्यादातर जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये SP AVLS की जानिब से और SSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें बताई जाती हैं। हम अपने नाजरीन को भी बताना चाहते हैं कि जो गाड़ी चोरी की वारदातें होती हैं वो इसी तरह से होती है कि जो पहले 5 मिनट होते हैं, पहले 5 मिनटों में जो है वो गाड़ी चोरी हो जाती है और उसके बाद ये मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए मोटरवे से गाड़ी जो है वो ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर सस्ते दामों फ़रोख्त कर देते हैं। मैं जो है वो मेहंदी काज़मी से भी बात करूँगा जो यहाँ पर DSP हैं, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर मैं जो है वो चोरों से भी बात करूँगा जो शहर लाहौर से गाड़ियाँ चोरी करते हैं। हम चलते हैं चोरों की जानिब और उनसे बात करेंगे। मैं मौजूद हूँ इस वक्त जो है वो एक ऐसे मुलज़म के साथ जो कि लाहौर से तकरीबन 200 से ज़ायद गाड़ियाँ महंगी तरीन जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में बनती है, वो यहाँ से मास्टर की का इस्तेमाल करके भी ले गया और गन पॉइंट पर गाड़ियाँ छीनना भी इसका काम है। और हाल ही में जो है वो डिफेंस के इलाका में एक खातून अपनी गाड़ी में सवार होकर घर की जानिब जाने लगी तो 2 से 3 लोग जो है वो गाड़ी में मौजूद थे और उन्होंने गन पॉइंट पर खातून को उसी गाड़ी के अंदर जो है वो धकेल कर हैंड्सअप किया और गाड़ी को जो है वो लाहौर की सड़कों पर 1 घंटा से ज़ायद जो है वो घुमाते रहे। तहाल डिफेंस पुलिस और दीगर पुलिस जो है वो काफ़ी कोशिश करती रही कि शायद ये डाकू हमारे हाथ लग जाएं, लेकिन इनका जो एक मरकज़ी साथी था वो पेशावर में पुलिस मुकाबले में जो है वो हलाक हो चुका है। इससे पहले भी जो इनके जो साथी थे तकरीबन 6 लोग जो है वो मौत के मुंह में जा चुके हैं, उन्हें जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। ये लोग इसी तरह से करते हैं, जब गाड़ी छीनते हैं इनके पास जदीद राइफल्स होती हैं, जदीद असला होता है और पुलिस पार्टी कहीं भी नाका लगाकर इनको रोकने की कोशिश करे या कोई 15 की कॉल पर जो है वो रिस्पॉन्ड पुलिस करे तो ये मुलजमान जो है वो पुलिस पर भी फायरिंग करने से गुरेज नहीं करते। ताहाल एक ऐसे मुलजिम को यहाँ पर पकड़ा गया है जिसकी
باقاعدہ CCTV فوٹیج بھی جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے کہ خاتون جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ رہی ہے اور اس کو گن پوائنٹ پر جو ہے وہ وہیں سے اغوا کر کے گاڑی سمیت لے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوسرے قبائلی علاقوں سے جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں، جو کہ لاہور میں گاڑی چوری کرتے ہیں. اس کے علاوہ راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی اور دیگر شہروں میں یہ ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں کرتے ہیں. چوری کے حوالے سے جس طرح سے میں نے بتایا کہ ان کے پاس ماسٹر کی ہوتی ہے جو کہ کسی بھی گاڑی کا لاک کھولنے میں بڑی مہارت رکھتی ہے. اس کو چوری کرنے کے بعد یہ قبائلی علاقوں میں لے جا کر اس کو سستے داموں فروخت کر دیتے ہیں. چوری کی بات تو الگ رہی، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ فائرنگ کر کے شہریوں کو زخمی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے. اب تک جس طرح سے میں نے بتایا 6 سے زائد لوگ پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں. تاحال ان کا ایک ساتھی حال ہی میں جو ہے وہ DAG موٹر وے جو ہے وہ اس کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی گئی اور وہاں سے جو ہے وہ نکل کے جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. لیکن لاہور کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت سارے ایسے جو ہے وہ سسٹمز ہیں، بہت ساری ایسی ایجنسیز ہیں جہاں پر انہوں نے فائرنگ بھی کی، ان کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا، لیکن یہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتے تھے. ملزم کی جانب چلیں گے، ملزم سے بات کریں گے. آپ مجھے اپنا نام بتائیں. فیروز اجاز. فیروز اجاز. کہاں رہتے ہیں؟ جی میں پشاور. پشاور کون سی جگہ؟ گل بہار. کون سی جگہ؟ گل بہار. گل بہار کے رہائشی ہو. لاہور میں ہمارے شہریوں کا، ہمارے بھائیوں کا، ہماری بہنوں کا، ہمارے یہ مسلمان بھائیوں کا کیا قصور ہے کہ وہ بیچارے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے گاڑیاں لیتے ہیں اپنے بچوں کی سواری کے لیے. ناظرین، جس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ گاڑیاں جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے جو ہے وہ کسی نے مہران لی تو کسی نے کوئی گاڑی لی، اور یہ لوگ جو ہے وہ گن پوائنٹ پر بھی جو ہے وہ واردات کر کے گاڑی چھین کے لے جاتے تھے. جو ان کے پاس مال مسروقہ، کوئی پرس ہو گیا، کوئی موبائل ہو گیا، وہ بھی لے جاتے تھے. آپ مجھے بتاؤ کیا قصور ہے لاہور کا کہ لاہور کے باسیوں کی گاڑیاں آپ چوری بھی کرتے ہیں، چھینتے بھی ہیں. 200 سے زائد گاڑیاں اگر ٹوٹل کیلکولیشن کی جائے تو جو ہے وہ اربوں روپے کی گاڑیاں بن جاتی ہیں. تمام گاڑیاں آپ چوری کر کے 200 سے زائد لے گئے ہیں. کب سے کام کر رہے ہو؟ میں رمضان سے. کتنی دیر سے؟ رمضان سے. کیا مطلب رمضان سے؟ یہ بھی جو رمضان گزرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پچھلے رمضان آپ نے جو ہے وہ گاڑیاں چھیننی یا چوری کرنی شروع کی ہو. رمضان سے لے کے اب تک 200 گاڑیاں لے گئے ہو. میں ابھی ان کے ساتھ ملا ہوں. کتنے لوگ تھے، ان کے نام کیا ہیں؟ وہ عبداللہ تھا، زاہد ہے، روح اللہ اور سیف اللہ. ہر چیز کا ناظرین ایک پلان ہوتا ہے. اگر میں نے اس پروگرام کے بعد پلان سوچ رکھا ہے تو میں نے سوچ رکھا ہے کہ باہر جا کے کھانا کھائیں گے، کھانے کے بعد پھر جو دوسرا پروگرام بھی کرنا ہے. یہ خان صاحب تمام چیزیں ایک پری پلان ہوتی ہیں. جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں یہ کہاں آپ سے ملے، کہاں ملاقات ہوئی، کس طرح سے یہ پلان تیار ہوا؟ یہ پشاور سے. کتنی دیر پہلے پشاور سے ہی؟ میں ان کے ساتھ رمضان سے ملا ہوں. بھائی رمضان سے ملے ہو، آپ کی دوستی کب سے ہے؟ رمضان سے ہی شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے نہیں ملے کبھی؟ نہیں. ان سے کیا پلان بنا تھا لاہور میں گاڑیاں چوری کرنے کا؟ وہ کر دیتے. میں آپ نہیں کرتے تھے، آپ نماز پڑھنے جاتے تھے. میں پہلے سے جب گاڑی خاتون سے چھینی جا رہی تھی تو آپ نے ساتھ لگا کے گاڑی اپنے ساتھی 2 گن پوائنٹ پر جو ہے وہ لڑکی کو ایک سائڈ پر نہیں گاڑی چھین کے لے گئے؟ جی. تو پھر یہ جی کیا؟ مجھے پوری بات بتاؤ کہ اتنی دیر سے میرا ان کے ساتھ تعلق تھا، اب تک کتنی گاڑیاں چھین کے لے گئے؟ میرا ان سے رمضان کے بعد تعلق بنا ہوا ہے. رمضان کے بعد شروع سے. بھائی میں پلان پوچھ رہا ہوں کس طرح سے پلان تیار ہوتا تھا. ان کے جو ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھی تھے 2 3 4 5 جتنے بھی تھے، کیسے لاہور آتے تھے کہ بس رمضان سے ہوا تھا؟ یہ بات یہاں پہ نہیں چلنی. گاڑی سے آتے تھے نا. جی گاڑی سے آتے تھے. میں کہتا ہوں گاڑی سے آتے تھے، لیکن پلان کیسے تیار ہوتا تھا؟ کون ٹیلی فون کرتا تھا؟ کس طرح ٹیلی فون کرتا تھا؟ ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا، بس ٹرک آتے تھے. یار مجھے پوری بات بتاؤ کہ وہاں سے جب آپ نکلتے تھے تو کس طرح نکلتے تھے؟ کون آپ کا سرگنا تھا؟ سر جی سب ادھر موٹر وے پہ اکٹھے ہو جاتے تھے، وہاں سے نکل کے پھر لاہور کی طرف آتے تھے. موٹر وے پہ آپ خط ڈالتے تھے؟ جی خط ڈالتے تھے آپ؟ آتے تھے. کس طرح آتے تھے؟ گاڑی پہ. یار اکٹھے کہاں ہوتے تھے؟ کون سی جگہ پہ اکٹھے ہو کے موٹر وے پہ آتے تھے؟ ٹول پلازے پہ. کوئی گھر تھا آپ کا وہاں پہ؟ کوئی ڈیرا تھا وہاں پہ؟ کوئی ہوٹل تھا وہاں پہ؟ ایک دوسرے کو بذریعہ فون کر کے بلاتے ہوں گے نا کہ ہم فلان جگہ جا رہے ہیں، تو ایسے بتاؤ مجھے. جی بتاؤ کیسے پلان بنا تھا؟ فون کر دیتے کہ بھائی صبح یا شام یا. آپ کا سرگنا کون ہے؟ وہ عبداللہ جو مارا گیا ہے؟ جی. جو پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے؟ جی. اس کا مر جانا بہتر تھا. جو یہاں سے لوگوں کی گاڑیاں چھینتا تھا، جو گاڑیاں چوری کرتا تھا، وہ آپ کا سرگنا تھا. اس نے مرنا ہی تھا، اس کا کام تھا مر جانا. اس کو بہت پہلے مر جانا چاہیے تھا.
جب اس نے 200 سے زائد گاڑیاں آپ کے ساتھ چوری کی، اربوں روپے کا آپ نقصان کر گئے ہو، یہاں ہر شہری جو ہے وہ گاڑی کو لے کر بڑا پریشان ہے کہ ہماری گاڑی چھینی گئی ہے، گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ خاتون کو جب آپ نے خاتون سے گاڑی چھینی اس وقت اس دن کیا پلان بنا؟ اس دن میں گاڑی میں بیٹھا تھا اپنے گاڑی میں، اور ہم جا رہے تھے راستے میں، تو ان کو گاڑی نظر آئی، اس نے بولا رکو، میں رکا، یہ دونوں گئے ادھر گاڑی میں بیٹھ گئے اور لے گئے۔ آپ ویزل گاڑی چلا رہے تھے نا، جی جس کی چھت بلیک کلر کی تھی؟ جی۔ پھر گاڑی میں بیٹھ کے جب گاڑی نظر آئی خاتون کی، پھر وہاں پہ کیا پلان بنا؟ وہ بس وہ گئے سیدھا، وہ ایک بندہ، بس وہ کیا، اس کا 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا تو بس وہ بس اگر آپ سے خان صاحب کو نسوار کی وہ کیا کہتے ہیں وہ پڑی سی جو چھین لے تو آپ مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں۔ لوگوں کی آپ 50 لاکھ کی گاڑیاں لے جا کر وہاں پر اس کو 15 لاکھ میں سیل کر رہے ہیں۔ سر جی وہ ان کو گاڑی نظر آئی، وہ گیا، ایک بندہ پیچھے بیٹھ گیا، ایک آگے بیٹھ گیا۔ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ جمعہ پڑھنے جا رہے تھے، آپ مسجد سے نکلے ہیں، ٹوپی آپ نے جیب میں ڈالی ہے تو آپ کو پتا چلا گاڑی چھینی گئی ہے، آپ کا قصور کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ آپ کی گاڑی جب ڈاکوؤں کو تو آپ نے پناہ دی ہوئی تھی نا، آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ فیروز میرے ساتھ آپ بات سیدھی کرو کہ ہم اس طرح وارداتیں کرتے تھے اور اس طرح گاڑیاں چوری کرتے تھے۔ ڈکیتی کی واردات کا، ناظرین، جو ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے اس کا ایک الگ سا جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور چوری کی واردات کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس لوکیٹر بھی ہوتا تھا جو گاڑی کو جیم کرتا ہے؟ نہیں، جیمر ہوتا تھا، کوئی جو بتاتا ہے کوئی جیم کر دیتا ہے؟ جی جی۔ کس کے پاس ہوتا تھا، کہاں استعمال کیا جاتا تھا؟ سامان سارا عبداللہ اور زید کے پاس ہوتا تھا۔ آپ کو کتنا حصہ ملتا تھا؟ 50-60 ہزار۔ کتنا؟ 50-60 ہزار۔ 50-60 ہزار روپے آپ کو صرف ایک گاڑی کہاں لے جا کے بیچتے تھے؟ وہ پشاور لے کے جاتے تھے، وہ خود بیچتے تھے۔ پشاور کون خریدتا تھا؟ وہ خود بیچتے تھے۔ آپ کا کام کیا تھا؟ بس میرا صرف ڈرائیونگ کرنا۔ ڈرائیونگ کرنا۔ گاڑی کے اندر اسلحہ بھی آپ چھپاتے تھے؟ نہیں، بس وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ جیمر ہوتا تھا گاڑی میں؟ جی جی۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں اور ساتھی اپنا کام کر رہے ہیں؟ مطلب کہ آپ گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھی گاڑی چوری کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے نیچے اترے ہوئے ہیں؟ جی جی۔ کیسے ہوا تھا مجھے بتاؤ۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں ریڈی، اور وہ اتر کے دوسری گاڑی میں جاتے ہیں۔ ڈیفنس والی جو واردات خاتون کی ہوئی، جس کی CCTV فوٹیج آ گئی، جس میں عبداللہ بھی جو ہے وہ گاڑی میں زبردستی گن پوائنٹ پہ جا رہا ہے، اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ کون سے ہوٹل سے، کون سے گھر سے، کون سی جگہ سے نکلے تھے، اور راستے میں کیا پلان تیار ہوا؟ ہم آ رہے تھے سیدھا راستے میں۔ کہاں سے آ رہے تھے؟ آسمان سے؟ گھوم رہے تھے بس۔ کہاں گھوم رہے تھے؟ روڈوں پہ۔ دوبارہ گردی کر رہے تھے؟ جی جی، روڈوں پہ۔ اسلحہ لے کر؟ اسلحہ تو نہیں تھا، پسٹل تھا ان کے پاس۔ پسٹل اسلحہ ہی ہوتا ہے، وہ گلیل تو نہیں ہوتی کوئی؟ پسٹل جو ہوتا ہے وہ اسلحہ ہی ہوتا ہے، جس کے اندر گولیاں نکلتی ہیں وہ اسلحہ ہی ہوتا ہے، جو لوگوں کو قتل کرتی ہیں وہ اسلحہ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی زبانی غلامی گاڑیاں تو نہیں چھینی، آپ نے تو چھینی ہے گن پوائنٹ پہ۔ بس وہی ہوتا ہے سر۔ بس میں نے جس طرح سے پہلے کہا کہ یہ آپ کے لیے بس لفظ جو ہے نا وہ بڑا آسان ہے کہ بس وہ ہو گیا، بس وہ مر گیا، بس۔ یہ جب موٹر وے پہ وقوع ہوا تھا، DIG موٹر وے والا، آپ کہاں تھے؟ میں نہیں تھا ان چیزیں، وہ کیا ہوا تھا؟ میں ان کا مجھے علم نہیں ہے۔ اچھا، آپ ان کے ساتھی رمضان میں بنے ہیں؟ رمضان سے لے کر آج تک جب سے آپ پکڑے گئے ہو، کتنی گاڑیاں آپ نے چھینی اور کتنی چوری؟ میں ان کے ساتھ تقریباً 40-50 گاڑیوں میں ملوث ہوں گا۔ کون کون سے علاقے میں گاڑی چوری کرتے تھے؟ بس یہ سب لاہور میں۔ زیادہ واردات گن پوائنٹ پہ کرتے تھے؟ نہیں، وہ خود سٹارٹ کر دیتے۔ خود سٹارٹ کرتے تھے؟ آپ کے پاس وہ ایک جیمر بھی ہوتا تھا جو گاڑی میں لگے سسٹم کو جو ہے وہ بلاک کر دیتا تھا اور وہاں سے گاڑی چوری کر کے لے جاتے تھے۔ زیادہ گاڑیوں کی ڈیمانڈ کون سی تھی، اور گاڑیاں جو قبائلی علاقوں میں آپ دیتے ہیں وہ ان کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ کون سی گاڑی زیادہ لے کے آؤ ہمیں چاہیے؟ وہ تو رابطہ اس کا ان کے ساتھ ہوتا تھا، بس میرا کام ہوتا تھا ڈرائیونگ۔ ان کو جہاں پہ گاڑی نظر آتی تھی مجھے کہتے تھے کہ رک جاؤ۔ جی۔ اس بطور ڈرائیور، جس طرح سے آپ نے بتایا میں تو ڈرائیور تھا، آپ کو انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، اور آپ کو ہر چیز کا پتہ تھا کہ یہ غلط کام لاہور میں جا کے کیا جاتا ہے، گاڑیاں چھینی جاتی ہیں، گاڑیاں چوری کی جاتی ہیں؟ آپ نے انجام کا بھی سوچا تھا؟ بس پھر بس لالچ میں آ گئے۔ کیا لالچ؟ مجبوری تھی کوئی؟ نہیں، مجبوری کوئی بھی نہیں تھی، بس پیسوں کی لالچ میں آ گئے۔ میری بات سنو خان صاحب، پیسوں کی لالچ ہوتی ہے کسی مجبوری میں کہ یار میرے گھر میں کوئی شادی ہے، میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، میں نے کہیں باہر جانا ہے، میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے، کیا مجبوری؟ مجبوری کوئی بھی نہیں تھی، بس مجھے لالچ ہو گیا تھا۔ کیا کرنے تھے پیسے آپ نے؟ میرے پاس ہی ہوتے تھے۔
हाँ? मेरे पास ही होते थे। भाई मेरे पास अगर पैसे होंगे तो उसका मैं इस्तेमाल करूंगा कहीं ऐसी जगह जहां मैं अय्याशी करूंगा, जहां मैं जो है वो कोई ऐसा गलत काम करूं, वहां पैसे लगते हैं। आप कैसा करते थे? मैं खाता पीता था, और अगर कोई अच्छी चीज़ पसंद आती खाता पीता तो मैं भी हूँ। सुबह मैं पराठा खा के आया हूँ, दोपहर को अभी मैंने अभी फिर खाना खाना। इसका मकसद ये तो नहीं है कि मैं अपने खाने पीने पे जो है वो शहरियों को गोलियां मारता फिरूं, शहरियों को अगवा करता फिरूं, शहरियों की गाड़ियां छीनता फिरूं, शहरियों की गाड़ियां चोरी करता फिरूं और जाके वहाँ सस्ते दामों फरोख्त कर दूं। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, वो है मुझे वही बताओ जो पता है आपको। वो है नहीं जो इसको सही बात का पता है। वो किधर गया है? वो अल्लाह के पास। जी उसका काम था ना अल्लाह के पास जाना। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद जब आप 50-60 हज़ार रुपये लेते थे, आपके बीवी बच्चे भी हैं? नहीं नहीं, मेरे बीवी बच्चे नहीं। शादी नहीं हुई आपकी? नहीं। माँ है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहन भी है कोई? अल्हम्दुलिल्लाह। जब जेल की सलाखों के पीछे जाओगे, वही बहन आकर रो रो कर कहेगी कि भाई मैं घर अकेली हूँ, आपका भाई कहेगा मैं घर। बहन की शादी हुई है? जी जी वही है। लोग उस इलाके में टेलीविज़न स्क्रीन पर, कोहे नूर न्यूज़ की स्क्रीन पर देखकर आपकी वालदा को, आपकी बहन को, आपके वालिद को, आपके भाइयों को रोक रोक कर ये नहीं कहेंगे ये चोर की माँ जा रही है, ये चोर का भाई जा रहा है, ये चोर का वालिद जा रहा है। अंजाम नहीं सोचा था? सोचा था सर जी, बस ये आपको चाहिए कि हमें शो ना करें। हम शो ना करें आपको? आपने मेरे लाहौर का बेड़ा गर्क कर दिया और आप कहते हैं शो ना करें। आपने लाहौर का खाना खराब कर दिया गाड़ियाँ चोरी कर करके, आप कहते हैं शो ना करें। आपने यहाँ पर करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ जो है वो लाखों रुपए में बेच दी, आप कहते हैं मुझे शो ना करें। आप सारे गलत काम करते रहे, आपकी वीडियो बनती रही, आप नज़र आते रहे और मेरे कैमरे के सामने आके कहते हैं हमें शो ना करें। उसकी क्या हमदर्दी है हमारे साथ, या हमें आपके साथ क्यों ना आपको शो करें? बस ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। जरा बताओ ना मुझे, बस मैं अब क्या बताऊंगा। आखिरी गाड़ी कब कैसे चोरी की थी? सर जी आखिरी गाड़ी जिस दिन मैं पकड़ा जा रहा था, इससे एक दिन पहले चोरी की थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ से आपने गाड़ी की ब्रेक लगाई, 2 अफराद गाड़ी से उतरते हैं, एक पीछे बैठ जाता है, एक आगे बैठ जाता है, जो आगे गाड़ी में बैठा था वो कौन था? वो मैं था। मैं जो गाड़ी के आगे धक्का दे के लड़की को बैठा? नहीं, वो अब्दुल्ला होता था। मैं पीछे कौन था? पीछे जाहिद। जाहिद और अब्दुल्ला आपकी गाड़ी से उतर कर दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। वो खातून को गन पॉइंट पर, नाजरीन जिस तरह से मैं बताऊं कि डिफेंस का ये इलाका था और खातून अपनी गाड़ी के अंदर दाखिल हुई, वो गाड़ी उसने स्टार्ट की तो उसने अपना कोई बैग रखने के लिए जो है वो पिछला दरवाज़ा, पिछला डोर खोला। उतनी देर में ये लोग इंतज़ार करते रहे और इंतज़ार में जो है वो जब खातून स्टीयरिंग पर बैठी, अपनी सीट पर बैठी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, तो फिरोज़ ने जो है वो इशारा किया और 2 लोग वहाँ से, अब्दुल्ला और जाहिद, असला के ज़ोर पर जो है वो निकले। निकलने के बाद खातून को ड्राइविंग सीट पर जो है वो हैंड्स अप करके साथ वाली फ्रंट सीट पर बिठा दिया और वहाँ से इन्होंने फौरी गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद देखा जा सकता है टेलीविज़न स्क्रीन पर जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज भी कोहे नूर न्यूज़ ने हासिल की है। अब्दुल्ला तो चला गया। अब मुझे ये बताओ कि जब ये गाड़ी छीनी गई, खातून को भी साथ ले गए, फिर आप भी उसी गाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं, फिर आपको टेलीफोन पे आपके साथ रब्ता करते रहे कि गाड़ी का पीछा कर रहे थे? गाड़ी का पीछे ही करते हैं। कहाँ जाके खातून को उतारा? रिंग रोड पे। कौन से रिंग रोड पे? मेन रिंग रोड। रास्ते में कोई पुलिस का नाका नहीं आया, कोई डॉल्फिन नज़र नहीं आई, कोई पीरू नज़र नहीं आई कि आप गाड़ी छीन के ले जा रहे हैं? खातून को भी साथ अगवा करके ले गए। फिर जब खातून को क्या किया, चलती गाड़ी से धक्का दे दिया या उतार दिया? नहीं, उसे उतार दिया। क्या 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 उतारा कि बाजी हमें गाड़ी चाहिए, हम आपकी गाड़ी लेके जा रहे हैं, अल्लाह आपको और पैसे देगा, आप नहीं खरीद लेना, ये हमें चाहिए क्योंकि हमने अय्याशियाँ करनी है, हमें क्योंकि 60,000 मिलना है। आपकी 60 लाख की गाड़ी को हम जो है वो 15 लाख में जाके पेशावर बेचेंगे और वहाँ से पैसे इकट्ठे करेंगे, अय्याशी करेंगे। फिर खातून को क्या 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 उतारा? मुझे नहीं था पता, मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, वो दोनों उनके पास बैठे थे। जब खातून को उतार दिया गया तो फिर आपकी जो मुलाकात आपके साथियों के साथ कहाँ पर हुई? उधर ही हुई, बस उतार के थोड़ा आगे जाके हुई। कौन सी जगह? रिंग रोड पे ही। कौन से रिंग रोड पे, कौन सा पॉइंट था वो? एक ही रिंग रोड है, मेन रिंग रोड। जब खातून को उतार दिया गया तो खातून को उतारने के बाद आपने अपने साथियों के साथ फिर कैसे डिस्कस की, कैसे मुलाकात की? बस आगे जाके रुक गए और
बात हुई। यार जब खातून को गाड़ी से उतार दिया तो आपने रिंग रोड पे जाके अपने साथियों को कॉल की थी कि गाड़ी साइड पे लगा दो, हम लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं। फिर उन्होंने क्या बताया कि खातून को साइड पे, जब कोई चोर या डाकू, नाज़रीन कोई ऐसा काम करता है तो चोर और डाकू जो है वो आखिर में जब पैसे ले जाते हैं तो रास्ते में फिर इनका प्लान तैयार होता है कि इस तरह से मैंने गाड़ी छीनी है। तो खातून को मैंने ये क्या कहा, आपके साथियों ने जो है वो, अब्दुल्ला ने क्या बताया आपको कि खातून को भी साथ ले गए, उतार दिया। खातून चीख रही थी, रो रही थी, वास्ते दे रही थी, तरले कर रही थी, मेरा पैसे भी ले जाओ, मेरा मोबाइल भी ले जाओ, मेरी गाड़ी भी ले जाओ, तमाम सब कुछ वो कर रही होगी बेचारी। वो औरत थी, उसने आपकी मिन्नत समाजत की होगी। आपके दोस्त क्या बताते थे? मैं पीछे दूसरी गाड़ी में बैठा। आगे जाके तो इकट्ठे हो गए थे ना जी, बस उसने फिल्म ना चलाओ मेरे साथ। उसने बोला मेरे पीछे पीछे आओ, बस यही। फिर आगे जाके इकट्ठे कहाँ हो गए? आगे रिंग रोड पे ही हूँ। वो अपनी गाड़ी में, आप अपनी गाड़ी में? जी जी। फिर रोटी पानी कहाँ खाया जाके? निकलते थे हम। किधर से खाया? कहीं इकट्ठे हुए गाड़ी से उतर के? जी जी। कहाँ इकट्ठे हुए? बाहर ही। बाहर कौन सी जगह पे? मैं अपनी गाड़ी में हूँ, आप अपनी गाड़ी में हैं, गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही हैं, कहीं जाकर ब्रेक लगाई, कहीं वॉशरूम जाने के लिए पेट्रोल पंप पे रुके, कहीं होटल पर रुके, क्या गुफ्तगू हुई? ये रास्ते में जो पंप, पेट्रोल पंप आता है तो रुकते हैं, नहीं तो नहीं रुकते। फिर औरत को उतारने के बाद आपकी अपने साथियों के साथ कहाँ मुलाकात हुई? बस जाते रहे, सीधे पेशावर निकले। रास्ते में कहीं नहीं रुके? नहीं नहीं। कहीं वॉशरूम नहीं किया, कहीं खाना नहीं खाया? नहीं नहीं नहीं। पेशावर जाके कौन सी जगह उतरे? पेशावर जाके बस मुझे टोल प्लाजा पे उतार दिया, मैं अपने घर गया, बस वो गए। फिर कल मुलाकात हुई आपकी? नहीं, फिर कल नहीं हुई, फिर जब जाते हैं फिर फ़ोन करते हैं। फिर आपने पूछा नहीं कि वो जो खातून बैठाई थी क्या कह रही थी? नहीं, वो फिर बातें नहीं कर, पिछली बातें वो नहीं करते हमारे। क्यों नहीं पिछली बातें करते? आपका डाकुओं का, चोरों का असूल है? नहीं करते हैं, हमारे साथ नहीं करते थे। जो अपने पक्के दोस्त होते थे उनके साथ करते थे। कितने लोगों का ये गैंग था? ये 4 लोग। ओ भाई 6 तो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, 4 कौन से हैं? सर उनका मुझे पता नहीं, मैं उनके साथ। आपको सारा पता है? आप नाज़रीन, ये मुलजिम बड़ा शातिर है, ये लाहौर में गाड़ियाँ चोरी भी करता है, गन पॉइंट पर छीनता भी है और कहता है कि मुझे नहीं पता, और ये पेशावर का ही रहायशी है और वहीं से ये गैंग ऑपरेट करता है। जिस तरह से लाहौर में अगर कोई 15 की कॉल हो तो वहाँ पर पुलिस जो है वो 2 से 4-5 मिनट बाद पहुँचती है और वहाँ से तमाम शवाहिद इकट्ठे करती है, तमाम एविडेंस इकट्ठे करती है। 15 की कॉल का दुरानिया भी 3 से 5 मिनट है। उतनी देर में ये खातून को बिठा कर, या कोई मर्द हो या कोई बच्चा हो, तो उसको यरगमाल बनाकर मोटरवे का इस्तेमाल करते हैं, रिंग रोड का इस्तेमाल करते हैं। CCTV वीडियो में भी बड़ा वाज़े देखा जा रहा है कि खातून गाड़ी में दाखिल होती है तो 2 मुसल्ला जो है वो शख्स उसको ज़बरदस्ती जो है यरगमाल बनाकर उसको साथ ले जाते हैं। ताहाल मुलजिम के साथ तो हमने बात की, लेकिन जो DSP AVLS है उनसे भी बात करेंगे इनकी कैटेगरीज के हवाले से कि इन्होंने कौन कौन से ऐसे गलत काम किए जो लोगों से गाड़ियां छीनी, लोगों की गाड़ियां चोरी की। ताहाल मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है मिलते हैं मेहंदी काज़मी जो कि DSP जो है वो AVLS तैनात है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ DSP कार स्टाफ सदर मेहंदी काज़मी साहब के साथ, जिन्होंने ख़तरनाक जो है वो गैंग गिरफ्तार किया। जिस तरह से अभी बात की जा रही थी फ़िरोज़ खान के साथ हमारी, जिस तरह से 200 से ज़ायद जो है वो गाड़ियाँ यहाँ से स्नैच करके और चोरी करके ले गए थे। तमाम हाल अहवाल जो है वो DSP मेहंदी काज़मी से जानेंगे कि किस तरह से। सर आपका बहुत शुक्रिया। इस गैंग के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि आपने बड़ी मेहनत की और उसके बाद आपको उसकी कामयाबी दी, अल्लाह ने आपका साथ दिया और आपने एक ऐसा गैंग जो है वो गिरफ़्तार किया जो कि लाहौर में AVLS के लिए जो है वो ख़ासकर चैलेंज बना हुआ था और जिसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से ज़रा हमारे नाजरीन को क्लियर करें कि ये कितने लोगों पर मुश्तमिल गैंग था और ये इनकी कैटेगरी क्या थी? आपका बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बैनुल सूबाई गैंग था जिसके पहले 3-4 मेंबर जो हैं पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। ये गाड़ियां चोरी भी करते हैं, ख़रीदते भी हैं और फिर छीनते भी हैं और टेम्पर करके फ़रोख्त भी कर देते हैं। ये पूरी एक
इनका ना पूरा एक नेटवर्क है इनका। तमाम कैटेगरीज इनमें पाई जाती हैं। जी, तमाम कैटेगरीज पाई जाती हैं। जब इधर डिफेंस से और लाहौर से ज़्यादा चोरी शुरू हो गई और स्नैचिंग शुरू हो गई ना, तो सीसीपी साहब ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल साहब और इमरान किश्वर साहब की ड्यूटी लगाई, जो हम आगे हमारी जिम्मेदारी मिल गई हमें। तो हमने इस पे वर्क करके फ़िरोज़ को पकड़ लिया और फ़िरोज़ की तफ्तीश से हमने पेशावर रेड किया। अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में इसका जो साथी था अब्दुल्ला, वो पेशावर पुलिस ने उसको इनकाउंटर कर दिया, वो वहाँ मौके पे मारा गया। सुनने में ये भी आया था काज़मी साहब कि ये पुलिस पार्टी पर भी जो है वो धड़ाधड़ फायरिंग करते थे। अगर इनके आगे कोई नाका आ गया, कोई डॉल्फिन आ गई है, इनका काम वहाँ से निकलना है। देखें पेशावर पुलिस के ऊपर भी इन्होंने फायरिंग की। यहाँ से लाहौर से जो टीम तश्कील दी गई वो उनको गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पहुँची, तो वहाँ पर हमारे ज़राए ने बताया कि वहाँ पेशावर पुलिस के साथ भी इनकी गोलियाँ चलती रही हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने वहाँ हसास अदारे थे, उनके साथ भी इनकाउंटर किए, उनके भी ऑफिसर शहीद किए थे। एक सीनियर ऑफिसर थे मोटरवे के, उनके भाई को भी शहीद किया था इन्होंने। और इसके अलावा एक एसएचओ थे पेशावर के, उनको भी इन्होंने शहीद किया था। बड़ा डेस्परेट किस्म का गैंग था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी सारे मेंबर इनके ख़त्म कर दिए हैं। और ये लाहौर में उस दिन से कार चोरी 70% कम हो गई जिस दिन से ये गैंग ब्रेस्ट हुआ है सर। मुलजमान के हवाले से अगर देखा जाए तो पेशावर से ये गैंग ऑपरेट करता था। लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये पूरे सूबे पंजाब में जो है वारदात करते थे। बैनुल ज़िलाई गैंग कहलाया जाता है। दूसरे जो है वो सूबों में भी ये वारदात करते थे, सब कुछ करते थे। आप समझते हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया और आपके माथे पे जो है वो अल्लाह ने एक ऐसा ताज पहनाया कि सारी दुनिया हैरान रह गई कि गैंग जो है वो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था, मेहंदी काज़मी के हाथ लग गया। सर ये अल्लाह की बेइंतहा करम नवाजी है, ये दाता की नगरी है। यहाँ कोई भी नासूर जो है ना ज़्यादा देर नहीं टिक सकता, और ये अल्लाह की मेहरबानी है। स्पेशली हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमें हर लेवल पे अकोमोडेट किया है। डीआई साहब ने, इमरान किश्वर साहब ने, जहाँ ज़रूरत पड़ी है, किसी सूबे में कॉल करनी है तो वहाँ की है, किसी डीपीओ को कॉल करनी है तो वहाँ करी है। इसी तरह हमारे एसपी साहब एवीएलएस, उन्होंने जगह जगह में हर जगह प्रोटेक्ट भी किया है और हमें अकोमोडेट भी किया है सर। हम चाहते हैं कि डिफेंस के इलाका में जो खातून को यरगमाल बनाया गया, उस हवाले से हमें थोड़ी तफसीलात बताएं। जी सर, ये उन्होंने खातून को अगवा भी कर लिया था, गाड़ी भी छीन ली थी, काफ़ी देर रिंग रोड पे घुमाते रहे हैं सर। तो उनमें से एक तो जो नासूर था वहाँ जहन्नम वासल हो गया, बाकी भी पुलिस लगी है उनको ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, पेशावर वाले भी ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह बाकियों को भी पकड़ेंगे। टोटल कितने लोगों का ये गैंग था जो ऑपरेट कर रहा था? और वारदात के हवाले से जिस तरह से आपने इसकी भी इंटेरोगेशन की होगी बाकायदा तौर पर, ये बड़ा ख़तरनाक मुलजिम है, और इंटेरोगेशन के दौरान इसने क्या क्या इंकशाफ किए? इंटेरोगेशन के दौरान इसने कोई सैकड़ों के हिसाब से, ये कह रहा है मैंने गाड़ियाँ दर्जनों के हिसाब से ले गया हूँ यहाँ से, और छीनते भी रहे हैं। फैसलाबाद से, लाहौर से, गुजरांवाला से, इस्लामाबाद से, जहाँ से इनको गाड़ी मिल गई है नए मॉडल की, ये गाड़ी ज़्यादा छीनते थे। तो जो रास्ते में पसंद आ गई वो भी छीन लेते थे गाड़ी। अदरवाइज़ ये ज़्यादा डिवाइसेस के साथ चोरी करते थे। जो कीलेस गाड़ियाँ ना, ये एक्चुअल उनका ये आखिरी गैंग था। इससे पहले भी 2 गैंग थे, वो हमने पकड़ लिए थे। ये कीलेस गाड़ियों वाला आखिरी गैंग था जिसने फिर वो चोरी छोड़ के स्नैचिंग शुरू कर दी थी सर। इनकी गिरफ्तारी के बाद आप समझते हैं कि जहां आप तैनात हैं आपकी डिवीज़न में या शहर लाहौर में, गाड़ी चोरी की वारदात में वाज़ेह कमी आई है? सर चोरी के अलावा छीनने की वारदात ज़ीरो हो गई जिस दिन से ये गैंग पकड़ा हुआ है। कोई वारदात नहीं छीनने की हुई। जो चोरी है सर, तो चोरी में 40 से 50% दंड पड़ा है सर, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है लाहौर पुलिस की। आखिर में मुझे एक आदमी साहब बताएं कि आप समझते हैं कि डाकू और चोर मोटरवे का इस्तेमाल करके दूसरे ज़िला में जाते हैं? अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम मोटरवे पर लगा दिया जाए तो क्या बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी गाड़ी चोरी की या गाड़ी छीनने की वारदात? सर अगर वो जो फेस रीडिंग वाली मशीनें हैं जिनके साथ CRO का डाटा भी अटैच होता है, इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा हम सुन चुके हैं कि वो एजेंसीज़ के पास हैं, अगर वो पुलिस के पास हों, मोटरवेज़ पे लगे जो कैमरे उनकी फ़ोटो बना रहे हैं वो उनके चेहरे को भी रीड करें ना, और उसका CRO के साथ सिस्टम होना चाहिए कि उसके चेहरे से उसका CRO चेक हो जाए अगर वो पता चल रहा है कि ये गाड़ी है। और दूसरा, मोटरवे पे जो प्लेट पढ़ने वाली है ना, नंबर प्लेट पढ़ने वाली मशीन ज़रूर लगनी चाहिए जो उसको उसी वक्त चेक करे कि ये फेक नंबर प्लेट है या दुरुस्त नंबर प्लेट है।
अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह से हमारे लाहौर के होटल आइज बने हुए हैं, होटल आई आप शनाख्ती कार्ड देते हैं तो फौरी तौर पर मुतलका थाने SHO के मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि फ़लाँ मुलज़म या फ़लाँ इश्तिहारी जो फ़लाँ होटल में ठहरा हुआ है। इसी तरह के सिस्टम जो है वो लगाए जाने चाहिए मोटरवे पे भी, ताकि उनकी नंबर प्लेट को भी जो है वो वाज़ा करें, ख़ासकर उनके चेहरे को भी, और फौरी तौर पर जो है वो वहाँ पर हम समझते हैं कि एक ऐसी टीमें तश्कील देनी चाहिए जो मोटरवे पे बाकायदा तौर पर जिस तरह से गश्त कर रहे हैं, लाहौर पुलिस भी गश्त करे, ताकि दूसरे जिस तरह से इजला बने हुए हैं गुजरांवाला, फैसलाबाद, ऐसे जहाँ जहाँ से गाड़ी गुजरे तो वहाँ पे पुलिस की एक नफरी भी होनी चाहिए और दीगर इनके पास जदीद सिस्टम भी होने चाहिए। जैसे ही गाड़ी टूल टैक्स पे तो गाड़ी लाजमी रुकती है और वहीं पे तमाम सिस्टम जो है वो निस्ब किए जाएँ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा डाकू पकड़े जा सकें। सर ये होना तो ये चाहिए कि जितने भी महकमे हैं इनकी एक जॉइंट टीम होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन की, कि जिसके पास जो फैसिलिटी है वो यूज़ होनी चाहिए। अगर वो सारे मिलके यूज़ करेंगे तो हम बहुत जल्दी इनको पकड़ लेंगे सब लोगों को। अगर हर बंदा अपनी इजारादारी में रहेगा कि ये मोटरवे का एरिया है या ये पुलिस का एरिया है, ये फलां का एरिया है, तो फिर ये काम नहीं चलेगा, फिर डाकू ज़्यादा कामयाब रहेंगे। हमारा ये मुश्तरका सा सिस्टम होना चाहिए कि जो गाड़ी हम अनाउंस कर रहे हैं छीन रही है वो मोटरवे पे भी उसी वक्त हो, और मोटरवे पे वो सिस्टम होना चाहिए जो गाड़ी को और फेस रीडिंग को चेक करें। आज भी मोटरवे पर पुलिस खड़ी होती है, लेकिन वो अपना काम जो है वो दयानतदारी से, मेहनत लगन से नहीं करती, क्योंकि अगर लाहौर पुलिस को यूनिफॉर्म मिली है तो मोटरवे पुलिस को भी यूनिफॉर्म मिली है, और जब लाहौर पुलिस गाड़ी नहीं पकड़ती वो मोटरवे पे चली जाती है तो मोटरवे पुलिस को भी चाहिए कि फौरी तौर पर उसको आइडेंटिफाई करके उसको गिरफ्तार करके मुतलका पुलिस को बताएं। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑपरेशन विंग अलग अलग कर दिए गए हैं और ये सिर्फ अलग अलग काम करते हैं। आला अफसरान की अगर बात करें, पिछले दिनों CCPO लाहौर से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बड़ा वाज़े कहा था, इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी जो है वो मेरी है तो ऑपरेशन विंग की पुलिस भी जो है वो मेरी है। दोनों ने एक जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी है, लेकिन इनके ख्यालात जो है वो अलग अलग से हैं। ऑपरेशन विंग वाले फौरी तौर पर FIR देकर इन्वेस्टिगेशन के हवाले जो है वो कर देते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन के पास FIR जाती है तो किसी मुलजिम का सुराग लग जाए तो और SHO से मशवरा करे कि जो FIR की गई है उसका फ़लाँ मुलजिम फ़लाँ जगह खड़ा है, तो SHO बजाय उसको अपनी टीम भेजने के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास जाने का मशवरा देता है। आखिर में काज़मी साहब ये बताएं कि ये जो गैंग आपने बस्ट किया है, ये फ़िरोज़ खान वाला, इनके बकाया साथी कितने हैं और उनकी टीम के लिए जो है वो गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं? खासकर जो गाड़ियां बता रहे हैं आप, सैकड़ों की तादाद से ये ले गए हैं, आखिर जाके वहां इन्होंने फ़रोख्त किया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो लोग ख़रीदार हैं कोई टीमें तश्कील दी हैं? सर अभी भी एक टीम हमने पेशावर भेजी हुई है जहाँ से हम अपनी गाड़ियों की रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी इसके गैंग में 2 ख़वातीन हैं और 4 मर्द और हैं इस गैंग के जो बकाया हैं, जिनकी गिरफ्तारी बकाया है या जिनसे हमने अपनी गाड़ियां या माल मुकदमात रिकवर करने हैं। काज़मी साहब, माजरत के साथ मैं एक बात करना चाहता हूँ, मेरे नाजरीन भी सुन रहे हैं। आप समझते हैं कि जब गाड़ी के अंदर खातून लश लश किए हुए कपड़े पहने आगे बच्चे बैठा के बैठी होती हैं, लोग जराइम पेशा जो लोग हैं वो उनका भी इस्तेमाल करते हैं, बच्चा गोद में होता है, खातून ने रंगीन कपड़े पहने होते हैं, और आप जैसे पुलिस ऑफिसर जब नाके पे खड़े होते हैं, आप जब देखते हैं बच्चा और खातून साथ बैठी हुई है तो आप अवॉइड करते हैं कि फैमिली है, चलो जाने दो, इनको क्या डिस्टर्ब करना, क्या तंग करना। और उसी हुलिया के अंदर जो है वो डाकुओं ने ख़वातीन को हायर किया होता है 10,000 रुपये लेकर। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो गाड़ी के फ्रंट पे बैठ जाती हैं मेकअप करके बच्चों के साथ। देखने वाला यही समझता कि शायद ये कहीं मरी शरी सैर करने के लिए जा रहे हैं, और ख़वातीन को देख के हम बहुत सारी गाड़ियों को चेक भी नहीं करते कि खातून बैठी हुई हैं, और उनकी इज़्ज़त सबसे पहले है, इसलिए उनको जो है वो प्रॉपर चेक नहीं किया जाता। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। असल में किसी एक बंदे की वजह से सारे शरीफ लोगों को तंग नहीं किया जा सकता। वजह तो बेसिक वजह भी इनके यहाँ से निकल जाने की या मोटरवे पुलिस के ना चेक करने या ये समझने के कम शक करने की वजह ये होती है कि इन्होंने अपने साथ बड़ी मॉड स्क्वाड लड़कियाँ रखी हुई हैं, जो किसी के साथ ये बीवी है, कभी इसकी बहन इसके साथ जा रही होती है, तो फैमिली समझ के लोग इनको थोड़ा सा ना स्पेस दे देते हैं। तो समझते हैं कि बंदा समझता है कि यार अगर हम रोकते हैं तो कहते हैं पंजाब पुलिस रिस्पेक्ट नहीं करती, अगर हम जाने देते हैं तो वो 2 नंबर काम में साजबाज होकर मुलव्वस होकर वो वहाँ तक जो है वो पहुँच जाती हैं, जो कि जहाँ इनकी मंजिल मुकाम होती है। खातून के हवाले से जिस तरह से हमने बात की, आपके नाके भी लगते होंगे, आप भी
ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं। आप देखते हैं कि हमारी बहुत सारी माएँ बहनें मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, वो भी गाड़ियों में अपनी फैमिलीज़ के साथ जाती हैं, अपने खावंद, अपने भाइयों के साथ, दीगर रिश्तेदारों के साथ। अगर उनको भी इस तरह से पुलिस नाकों पर उतार कर उनकी तलाशी लेगी तो ये जराइम पेशा लोग जो हैं, इनकी वजह से दूसरी ख़वातीन का भी मैं समझता हूँ कि बड़ा मोराल डाउन होता है। ऐसी जो ख़वातीन होती हैं उनके हवाले से थोड़ा सा बताएं। हमारे ज़राए ने बताया कि ऐसी ख़वातीन 10-10 हज़ार रुपये में अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं, जो पेशावर के या दीगर कबायली इलाकों के चाहे मंशियात लानी हो या गाड़ी छोड़ के आनी हो, उनके इस्तेमाल में आ जाती हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो गैंग है ना, ये काफ़ी गैंग ये यूज़ करते हैं ख़वातीन को, जो प्रोफेशनल ख़वातीन होती हैं उनको साथ मिला लेते हैं। लेकिन ये गैंग तो अपने फैमिली मेम्बर्स को साथ इस्तेमाल कर रहा है। एक बहन साथ है उसके, एक बीवी साथ है उसके, जिनको वो इस्तेमाल कर रहा है। तो डाकुओं में भी एक उसका भाई है, बाकी उसके रिश्तेदार हैं, ये उसका ब्रदर इन लॉ है, साला है ये उसका। ये कैसे पठान है कि अपनी बहनें, अपनी बीवियां जो है वो इस काले धंधे में मुलविस करके पैसे कमा रहे हैं। मैंने इनसे बात की फिरोज़ से, तो वो कहता है अल्लाह का शुक्र है तमाम मामला ठीक हैं, बस वैसे ही शौकिया जो है वो मैं ये वारदातें करता था। और ये जो मुलजिम अभी आपके पास गिरफ्तार है अब्दुल्ला का, इसके साथ क्या रिश्ता था? ये अब्दुल्ला का ब्रदर इन लॉ है, साला है। इसकी बहन को उसने डिवोर्स भी दे दी है, लेकिन फिर भी ये उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। वो कह रहा है कि जितने भी मेरे कर्जे थे ना और मेरी बहन का हिस्सा था, वो उसने मुझे यहाँ से कमा के दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे साथ मेहंदी काज़मी साहब मौजूद थे, जो डीएसपी सदर लगे हुए हैं, कार स्टाफ जिसको एवीएलएस भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए मुलजिम की, तो मुलजिम जो है वो पुलिस के मुताबिक 200 से ज़ायद गाड़ियां जो है वो दूसरे शहरों में ले जाकर सस्ते दामों फ़रोख्त कर चुका है। और ये भी मेहंदी काज़मी साहब ने बताया कि जिस दिन से ये गैंग को जो है वो गिरफ्त में किया गया है, शहर लाहौर में कोई स्नैचिंग की ऐसी कोई वारदात सामने नहीं आई। ताहाल आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।